हो गया तेरा कलेजा ठंडा या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह जाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? क्यों माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर भूला था, जिसने इस रास्ते की मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक, तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लेते आएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। मेरे बाप, तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। आ और माँ, आ और ज घर में आते ना अपन ना एक और ग एक अरे आप क्या सब हो लोग- गया? करते ना। काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ, मैं ठाकुर खानदान से हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रहा है ये? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे ये मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, इधर ये माँ के पुत्र मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ हो, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ हो, ओ माँ हो, मिलाओ। नो माय सन नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात कर... अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा, और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा, और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। अर्जुन। जी बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है।
उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालात की है। ये तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है। बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है, तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया, आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। भाभी, आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है। मुनीम जी, जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उसे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सकें। पहले मैं देखूं। भाभी भाभी छोड़ो ना, ये मुझे दो, भाभी ना भैया। Mm.